आप सभी को परमेश्वर के नाम में जय मसीह की और आप सबका स्वागत है जीसस लव्स यू विजन के फेसबुक पेज पर। और जबकि आप सब जानते हैं कि आज डॉटर्स ऑफ गॉड का एक स्पेशल सेगमेंट इस पे चल रहा है, जिसमें परमेश्वर की बहुत सी बेटियां आपको अपने वचन से और कुछ नए गीतों से और अपनी गवाहियों से आशीषित करने जा रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और इन वचनों के द्वारा और इन गीतों के द्वारा आशीषित होइए। जय मसीह की। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन दिनों के लिए कि परमेश्वर ने हमें इन दिनों में भी परमेश्वर ने चुना है कि प्रभु की महिमा को कर सके। और आइए हम सब मिल के परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे।
सबको जय मसीह की, सबको प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद करती हूँ परमेश्वर ने सबको सुरक्षित रखा है और इस महामारी में परमेश्वर ने आप सबको बचा के रखा है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और मैं आज सबके सामने अपनी जो मेरी गवाही है वो शेयर करना चाहती हूँ। और मेरी गवाही है मेरे आँखों की समस्या को लेकर। बात उस टाइम की है जब मैं स्कूल जाया करती थी और जब मैं 5th क्लास में गई तो मेरी आई साइट जो थी बहुत ज़्यादा वीक हो गई और 5th क्लास से ही मेरी आँखों में मुझे चश्मा लग गया था। और बचपन से जब चश्मा लगा तो मैं अपने आँखों की रोशनी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी। चश्मा लगाना वो हम जानते हैं कि अच्छा नहीं लगता किसी को, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी अपने चश्मे को लेकर। और मैं यही सोचा करती थी कि मेरे आँखों से चश्मा हट जाए। तो उसके बाद जब मैं अपना ग्रेजुएशन करने के लिए आई तो फर्स्ट ईयर में ऐसे ही करते करते फर्स्ट ईयर में मेरा एक टाइम ऐसा आया कि जब मेरे फाइनल एग्ज़ाम होने वाले थे फर्स्ट ईयर के, और उसी टाइम पे मेरे आँखों में कंजक्टिवाइटिस हो गया। और जो मैंने मेडिसिन लिया, जो मैंने ट्रीटमेंट लिया था, उसका रिएक्शन उल्टा हो गया। उस मेडिसिन का रिएक्शन हुआ और मेरी आंखें पहले से और ज़्यादा ख़राब हो गई। तो इस बात को लेकर मेरे फैमिली मेम्बर और मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए कि एक तो पहले से मेरी आंखें ख़राब थी और कंजक्टिवाइटिस की जो मैंने मेडिसिन लिया था उसका रिएक्शन हो गया था। फिर उस टाइम पे जब मैं जॉब में आई तो मेरे को जो स्पेक्स लगा बहुत ज़्यादा पावर का लगा था। इवन डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये जो पावर है ये लास्ट पावर है। तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा चिंतित थी उस टाइम पे अपनी आँखों को लेकर। फिर जब मैं जॉब लाइफ में आई तो मेरी मुलाकात एक मैम से हुई। वो हमेशा परमेश्वर का नाम लिया करती थी, हम दोनों साथ में बैठते थे और वो परमेश्वर के प्यार को बांटती थी, वो परमेश्वर की बातों को करा करती थी। तो मुझे भी जिज्ञासा हुई एक टाइम पे कि मैं भी परमेश्वर के प्यार को जानने की मेरे मन में भी क्या हुई, जिज्ञासा हुई। फिर उसके बाद मैंने मैम से बोला कि मैम आप मुझे बाइबल ला के दे सकते, क्योंकि उस टाइम पे मैं जानती नहीं थी परमेश्वर कौन है क्या है और मेरे पास बाइबल नहीं थी। तो उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे बाइबल ला के दी और मैं बहुत ज़्यादा जिज्ञासा से भरी हुई थी, बहुत ज़्यादा परमेश्वर के प्रेम से भरी हुई थी। और मैं जाती रूम पर जैसे पहुँची थी और वैसे मैंने अपना रूम लॉक करा और मैं बाइबल पढ़ने लगी थी। रात का टाइम था, रूम में कोई भी नहीं था, मैं थी और बाइबल थी। मैं बाइबल स्टडी कर रही थी। तो बाइबल पढ़ते पढ़ते बस 10 मिनट हुए होंगे, चारों तरफ बाइबल के एकदम से तेज़ रोशनी आई और वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था परमेश्वर का प्यार का। तो जैसी वो रोशनी आई वो मेरे आँखों पे लगी और मैं एकदम से घबरा गई और मैंने बाइबल बंद करके रख दिया। फिर मुझे हुआ कि नहीं, मुझे परमेश्वर को जानना है। तो मैंने क्या किया, फिर से 5 मिनट बाद बाइबल खोली और 5 मिनट बाद फिर से मैं बाइबल पढ़ने लग गई। परमेश्वर का कलाम तो मैं पढ़ ली थी, हालांकि मुझे उस टाइम पे वो कलाम वो वचन मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मैं जैसा मुझे प्रार्थना करना आता था तो मैं वैसी प्रार्थना करके बाइबल पढ़ने लग गई और फिर से वो रोशनी चमकी। और मैंने क्या किया, घबरा के मैंने बाइबल बंद करके रख दिया। अगले दिन जब मैं नेक्स्ट डे कॉलेज गई तो मुझे ये नहीं पता था कि मैंने चश्मा नहीं लगाया। बिना चश्मे जो मैं एकदम चल भी नहीं पाती थी, बिना चश्मे के कुछ दिखाई नहीं देता था मुझे। और उस दिन बिना चश्मे में मैं कॉलेज पहुंच गई तो सब लोग मुझसे ये बोलने लग गए कि पूजा तुम्हारे फेस पे किसी चीज़ की कमी है। जब मैंने खुद को देखा, हमारे स्टाफ रूम में मिरर लगा हुआ था, जब मैंने खुद को देखा तो मैं भी अपने आप को बहुत गौर से देख रही थी और मैं भी ये सोच रही थी कि हाँ सच में वाकई मेरे फेस पे किसी चीज़ की कमी लग रही है। फिर जब मैंने ध्यान दिया तो मैं एकदम सब स्टाफ रूम में चिल्ला के बोलने लगी कि मैंने आज चश्मा नहीं लगाया। तो सब लोग एकदम उस टाइम पे शॉक हो गए कि वाकई इसने चश्मा नहीं लगाया। फिर मैंने जो मेरे साथ हुआ था, जो परमेश्वर ने किया था मेरे साथ, वो इंसिडेंट्स रात का मैंने सबको बताया कि कैसे बाइबल से रोशनी आई और मेरे फेस और मेरे आँखों पे लगी। और परमेश्वर ने वो दिन है और आज का दिन है, परमेश्वर ने वाकई जो मेरी आँखों के चश्मे को हटाया है वो मैं विश्वास करती हूँ परमानेंट परमेश्वर ने चश्मे को हटाया। अब बिना चश्मे के मैं सब कुछ देख सकती हूँ। जब मैंने ये बात अपने घर वालों को बताई कि मेरी आँखें बहुत सही हो गई हैं, मेरे को सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है, तो मेरे घर वाले भी इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हुए। और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने क्या किया, मुझे चंगाई दी, मेरी आंखों की रोशनी मुझे लौटाई। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस गवाही से बहुत ज़्यादा आशीषित हुए हैं। सबको जय मसीह की, सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकूं। और मैं JLU विज़न मिनिस्ट्री का भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। और मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन का कि सच में अगर वो हम पर अनुग्रह ना करे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोग
हमारे पाप इतने हैं, हम इतने अपराधी हैं कि हम परमेश्वर के वचन को अपने मुख से नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी प्रभु अपनी दया करता है, अपनी करुणा करता है और हम पर अपने दया के अनुसार हम पर कार्य करता है और हमें मौके देता है। ये सिर्फ परमेश्वर की दया और उसकी करुणा है। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं और बीते समय में प्रभु ने मुझे हालातों और दशाओं के विषय में बहुत सी बातचीत की और मेरे भी परिवार में हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन प्रभु ने अपने सामर्थ, अपनी करुणा के द्वारा मेरे परिवार के हालातों को अच्छा किया। तो मैं ये वचन जो शेयर करना चाहती हूँ कि यूहन्ना उसके 5 अध्याय में लिखा है, वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार था। मेरे प्रियो, जिस प्रकार हम एक गीत भी गाते हैं कि हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे छूने से, सच में इस हम अध्याय में यूहन्ना 5 में यही देखते हैं कि हालात जो है हमारे बदल जाते हैं यीशु मसीह के आने से। और इसमें जो व्यक्ति है वो 38 वर्ष और एक बहुत लंबा समय उसको हो गया है इस बीमारी में पड़े हुए, बहुत लंबा समय उसको हो गया है उस दशा में पड़े हुए। और शायद वो अपनी दशा में इसलिए उस दिन इतने वर्ष तक पड़ा रहा क्योंकि उसका भरोसा जो था वो मनुष्यों पर था। और इसमें हम पढ़ सकते हैं कि इसमें लिखा है कि कोई उसको उठाने वाला नहीं था जो उस कुंड में डाल दे, और यही उसने बताया है कि हे प्रभु, मेरे पास ऐसा कोई मनुष्य नहीं था जो मुझे उस कुंड में उतारे और मैं चंगा हो जाऊं। और इसमें लिखा है आगे कि उस यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं। शायद यही कारण था उसकी इस बीमारी में पड़े रहने का कि उसका भरोसा जो था मनुष्यों पर था। आज हमारा भी भरोसा जो है कई बार हमारे परिवार वालों पर, कई बार हमारे मित्रों पर, कई बार हमारे संगी साथियों पर, कई बार हमारे और भी बहुत से जो ऊंचे पद पर विराजमान है, हम सोचते हैं शायद वो हमारी इस दशा को ठीक कर सकते हैं, शायद वो हमें इस दशा से निकाल लेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, आज हमारी निगाहों को हमें किसी मनुष्य पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आज हमें अपनी नज़रों को प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाने की ज़रूरत है। और भजन संहिता 142 अध्याय में दाऊद अपने भजन में कहते हैं कि जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी तब तू मेरी दशा को जानता था। हाँ प्रियो, सच में जो हमारे क्लेश होते हैं, जब हम संकट में पड़े होते हैं, जब हम सकेती में पड़े होते हैं, हमें छुड़ाने वाला कोई नहीं होता है। शायद हम इधर उधर अपनी आंखों को लगाते हैं, शायद इधर उधर अपने ध्यान को लगाते हैं, लेकिन उस वक्त हमें अपने ध्यान को सिर्फ अपने प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि एकमात्र वही परमेश्वर है जो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। वचन कहता है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है और परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हम कई बार भूल जाते हैं कि मनुष्य में वो ताकत नहीं है जो सब कुछ सही कर सके, लेकिन परमेश्वर में वो सामर्थ है कि वो सब कुछ सही कर सकता है। और ये व्यक्ति जो 38 वर्ष से यहाँ पर पड़ा हुआ है, वो अपनी दशा पर, शायद उसको अपनी दशा पर रोता होगा, शायद वो सोचता होगा कि प्रभु मैं इतने, वो अपने मन में सोचता रहता होगा, चिंता करता रहता होगा और भूलता रहता होगा। शायद आज हम भी मन में कुड़कुड़ा रहे हैं, चिंताएं कर रहे हैं और अपने मन में हम चिंता कर करके इतने परेशान हो चुके हैं कि हमें लग रहा है कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन आज हम एक बात को जान लें, जिसकी ओर परमेश्वर है उसका विरोधी कोई नहीं हो सकता। शायद हमारे हालात वक्त से बदतर हो चुके हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पास कोई आशा नहीं है, लेकिन आज हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें आशा देने वाला परमेश्वर है। हमें आशावादी बनना है, हमें अपने प्रभु की ओर देखना है, क्योंकि वचन कहता है कि मेरी सहायता यदि कहीं से हो सकती है तो वो सिर्फ परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हमें आज अपनी निगाहों को अपने प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाना है। मनुष्यों की ओर से अपनी निगाहों को हटा लीजिए, लोगों की ओर से अपनी निगाहों को हटा लीजिए, लोगों की ओर से अपने ध्यान को हटाकर इस वक्त अपने ध्यान को अपने प्रभु की ओर लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जो कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, जब इसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आया, इस पर तरस खाने वाला कोई मनुष्य नहीं था, इस पर तरस खाने वाला सिर्फ यीशु मसीह था। और आज हम अपने जीवनों को जब परमेश्वर के हाथों में देते हैं, अपने हालातों को प्रभु के हाथों में देते हैं, अपनी परेशानियों को प्रभु के हाथों में देते हैं और किसी व्यक्ति विशेष से अपने हालातों को शेयर ना करके हम प्रभु से शेयर करते हैं। वचन में लिखा है कि अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता हूँ। जब हम खोल कर अपनी बातें, अपने आंसू अपने परमेश्वर की ओर बहाते हैं, मेरे प्रियो,
प्रियो, तो सच में वो परमेश्वर हमें उत्तर देता है। सच में वो परमेश्वर हमारे आंसुओं को पोंछता है और वो हमारे हालातों को बदल देता है। जिस प्रकार ये गीत है, सच में ये वचन से लिखा हुआ गीत है कि हमारे हालात बदल जाते हैं, हमारी तंगहालियाँ दूर हो जाती हैं, हमारी निराशा दूर हो जाती है, हमारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। हमें आज अपने जीवन में यीशु मसीह को बुलाना है। हमें आज अपने जीवन में यीशु मसीह को बुलाना है कि प्रभु मैं तुझे पुकारता हूँ, तू मेरे जीवन में आ। प्रभु तू मेरे जीवन में कार्य कर। प्रभु तू मेरी परिस्थितियों में कार्य कर। प्रभु मेरे हालात नहीं बदल रहे, प्रभु तू मेरे जीवन में आ और इन हालातों में जगह तू ले ले पिता परमेश्वर। और सच में जब हम ऐसा कहेंगे तो परमेश्वर हमारे हालातों को बदलेगा और हमें वो देगा जो शायद अब तक हमने नहीं पाया। शायद उस व्यक्ति ने भी यही सोचा था कि मैं इस हालातों में पड़ा रहूंगा, लेकिन वो हालात में पड़ा नहीं रहा। क्यों? वो दशा में इसलिए नहीं पड़ा रहा क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसके पास आ गया। इसी प्रकार से आज यीशु को अपने पास बुलाने की ज़रूरत है। कई बार हम यीशु तो हमारे पास होता है लेकिन हम उसके नज़दीक नहीं होते हैं। हमें यीशु मसीह को बुलाना है, हमें उसकी ओर ताकना है, हमें उस पर भरोसा रखना है, हमें उस पर अपनी आंखों को लगाना है ताकि वो हमारे जीवन में कार्य कर सके। मेरे प्रियो, आज का वचन जो है हमें बहुत आयत से आशीष दे और प्रभु यीशु मसीह के हाथों में हम अपनी हालातों को सौंप दें, उससे अपने लिए सामर्थ मांगे। और ये आज का वचन आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। आप सभी को जय मसीह। होते हैं जब हम सकेती में पड़े होते हैं, हमें छुड़ाने वाला कोई नहीं होता है। शायद हम इधर उधर अपनी आंखों को लगाते हैं, शायद इधर उधर अपने ध्यान को लगाते हैं, लेकिन उस वक्त हमें अपने ध्यान को सिर्फ अपने प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि एकमात्र वही परमेश्वर है जो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। वचन कहता है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है और परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हम कई बार भूल जाते हैं कि मनुष्य में वो ताकत नहीं है जो सब कुछ सही कर सके, लेकिन परमेश्वर में वो सामर्थ है कि वो सब कुछ सही कर सकता है। और ये व्यक्ति जो 38 वर्ष से यहाँ पर पड़ा हुआ है, वो अपनी दशा पर, शायद उसको अपनी दशा पर रोता होगा। शायद वो सोचता होगा कि प्रभु मैं वो अपने मन में सोचता रहता होगा, चिंता करता रहता होगा और भूलता रहता होगा। शायद आज हम भी मन में कुड़कुड़ा रहे हैं, चिंताएं कर रहे हैं और अपने मन में हम चिंता कर करके इतने परेशान हो चुके हैं कि हमें लग रहा है कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन आज हम एक बात को जान लें, जिसकी ओर परमेश्वर है उसका विरोधी कोई नहीं हो सकता। शायद हमारे हालात वक्त से बदतर हो चुके हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पास कोई आशा नहीं है, लेकिन आज हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें आशा देने वाला परमेश्वर है। हमें आशावादी बनना है, हमें अपने प्रभु की ओर देखना है, क्योंकि वचन कहता है कि मेरी सहायता यदि कहीं से हो सकती है तो वो सिर्फ परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हमें आज अपनी निगाहों को अपने प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाना है। मनुष्यों की ओर से अपनी निगाहों को हटा लीजिए, लोगों की ओर से अपनी निगाहों को हटा लीजिए, लोगों की ओर से अपने ध्यान को हटाकर इस वक्त अपने ध्यान को अपने प्रभु की ओर लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जो कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, जब इसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आया, इस पर तरस खाने वाला कोई मनुष्य नहीं था, इस पर तरस खाने वाला सिर्फ यीशु मसीह था। और आज हम अपने जीवनों को जब परमेश्वर के हाथों में देते हैं, अपने हालातों को प्रभु के हाथों में देते हैं, अपनी परेशानियों को प्रभु के हाथों में देते हैं और किसी व्यक्ति विशेष से अपने हालातों को शेयर ना करके हम प्रभु से शेयर करते हैं। वचन में लिखा है कि अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता हूँ। जब हम खोल कर अपनी बातें, अपने आंसू अपने परमेश्वर की ओर बहाते हैं मेरे प्रियो, तो सच में वो परमेश्वर हमें उत्तर देता है। सच में वो परमेश्वर हमारे आंसुओं को पोंछता है और वो हमारे हालातों को बदल देता है। जिस प्रकार ये गीत है, सच में ये वचन से लिखा हुआ गीत है कि हमारे हालात बदल जाते हैं, हमारी तंगहालियाँ दूर हो जाती हैं, हमारी निराशा दूर हो जाती है, हमारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। हमें आज अपने जीवन में यीशु मसीह को बुलाना है। हमें आज अपने जीवन में यीशु मसीह को बुलाना है कि प्रभु मैं तुझे पुकारता हूँ, तू मेरे जीवन में आ। प्रभु तू मेरे जीवन में कार्य कर। प्रभु तू मेरी परिस्थितियों में कार्य कर। प्रभु मेरे हालात नहीं बदल रहे, प्रभु तू मेरे जीवन में आ। परमेश्वर हमारे हालातों को बदलेगा और हमें वो देगा जो शायद अब तक हमने नहीं पाया। शायद उस व्यक्ति ने भी यही सोचा था कि मैं इस हालातों में पड़ा रहूंगा, लेकिन वो हालात में पड़ा नहीं रहा। क्यों? वो दशा में इसलिए नहीं पड़ा रहा क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसके पास आ गया। इसी प्रकार से आज यीशु को अपने पास बुलाने की ज़रूरत है। कई बार हम यीशु तो हमारे पास होता है लेकिन हम उसके नज़दीक नहीं होते हैं। हमें यीशु मसीह को बुलाना है, हमें उसकी ओर ताकना है, हमें उस पर भरोसा रखना है, हमें उस पर अपनी आंखों को लगाना है ताकि वो हमारे जीवन में कार्य कर सके। मेरे प्रियो, आज का वचन जो है हमें
बहुत आयत से आशीष दे और प्रभु यीशु मसीह के हाथों में हम अपने हालातों को सौंप दें, उससे अपने लिए सामर्थ मांगे। और ये आज का वचन आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। आप सभी को जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। प्रभु ने मुझे मौका दिया मेरी गवाही शेयर करने का।
मैं थैंक्स बोलती हूँ जेली विजन को कि मुझे इस प्लेटफॉर्म में अपनी गवाही शेयर करने का मौका मिला, क्योंकि मैं बहुत वक्त से अपनी गवाही को शेयर करना चाहती थी पर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो प्रभु ने जेली विजन के द्वारा मुझे ये अवसर दिया कि मैं आप सबके बीच में अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही को शेयर करने पाऊँ। ये इंसिडेंट मेरे साथ तब हुआ जब मैं 1.5 साल की थी और मैं अपने किचन के स्लैब से गिर गई थी। तो गिरने की वजह से मेरा जो सिर था वो 3 जगह से फ्रैक्चर्ड हुआ था। जो फ्रैक्चर होने की वजह से डॉक्टर ने बोला था कि या तो मुझे पैरालाइज हो सकता है या फिर मेरी आंखों की रोशनी जा सकती है। पर मेरी मम्मी जो है वो विश्वास में थी तब से, और मेरी मम्मी ने मेरे लिए प्रार्थना करी और प्रभु की दया से मुझे कोई पैरालाइज नहीं हुआ, कोई मेरी आंखों की रोशनी नहीं गई। पर गिरने के कारण मेरी आईसाइट वीक हो गई। जब मैं 6 साल की 7 साल की हुई तो मुझे चश्मा लगाना पड़ा। तो इतनी छोटी सी एज में मुझे चश्मा लग गया था। मैं चश्मा लगाती थी हर वक्त, वो मेरा एक रूटीन बन गया था, एक मेरा लाइफस्टाइल हो गया था। मुझे हर वक्त चश्मा लगाना पड़ता था। खेलते वक्त, पढ़ते वक्त तो ऑब्वियस है लगाना ही होता था। कभी कभी मैं उसको लगाकर सो भी जाया करती थी क्योंकि मैं उसके बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हो गई थी। बिना चश्मे के मैं कोई काम नहीं कर सकती थी। बिना चश्मे के अगर मैं चश्मा उतार भी देती थी 2 मिनट के लिए भी तो मेरी आईज में पेन होने लगता था, क्योंकि मेरी आईसाइट बहुत ही ज्यादा वीक थी। और जैसे मैं बड़ी होती जा रही थी मेरी आईसाइट भी और ज्यादा, उसका जो चश्मे का जो नंबर है वो बढ़ रहा था, मेरी जो पावर है वो इंक्रीज हो रही थी और मेरी आईसाइट वीक हो रही थी। तो मैं इससे बहुत ही ज्यादा अपने आप से परेशान थी कि मुझे हर वक्त चश्मा लगाना पड़ता है और मुझे हर महीने दिल्ली जाना पड़ता था अपने आई टेस्ट के लिए। वहाँ पर सीपी में श्रॉफ आई हॉस्पिटल है, तो उस हॉस्पिटल में मेरा चेकअप होता था, मेरे आई टेस्ट होता था। तो जब मैं 12 साल की थी तो डॉक्टर ने मेरा टेस्ट किया तो मुझे ग्लूकोमा निकला। ग्लूकोमा जो है वो बहुत बड़ी बीमारी है, उसको बिना ऑपरेट किए बिना वो ठीक नहीं हो सकती। तो डॉक्टर ने मुझे ग्लूकोमा की शिकायत बोली और वो सुनकर तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी कि मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम है मेरी आंखों में, और मैं ऑपरेशन से बहुत ही ज़्यादा डर रही थी कि मैं ऑपरेट नहीं कराऊंगी, मेरी आंखें कैसे भी करके ठीक हो जाए, मेरे मन में ये था। तो तब मुझे यीशु मसीह के बारे में इतना नहीं पता था, मेरा विश्वास इतना पक्का नहीं था। मैं मंदिर जाती थी, वहाँ पे प्रेयर करती थी, पर यीशु मसीह से कभी ऐसे मैंने यीशु मसीह के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं था। मैंने कभी यीशु मसीह से ऐसे कोई प्रार्थना नहीं करी, कोई पर्सनली मैं प्रभु से नहीं मिली। तो एक बार मैं चर्च गई, चर्च में मैंने सुना वहाँ पर एक पास्टर आए हुए थे, उनकी वाइफ को शुगर थी। तो वो अपनी गवाही दे रही थी कि मुझे शुगर थी और मैं इंसुलिन लगाती थी, मेडिसिन लेती थी। वो भी अपने आप से बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो वो बता रही थी कि मैंने यीशु मसीह से प्रार्थना करी और यीशु मसीह ने मेरे शुगर को चंगा किया, मेरे को ठीक करा। मैंने यीशु मसीह से बोला कि मैं कोई इंसुलिन या कोई मेडिसिन नहीं लूंगी और मुझे प्रभु आप ऐसे ही चंगा करिए। तो मैं भी अपने आप से बहुत परेशान थी, अपनी आंखों से, अपने चश्मे से। अब मुझे डॉक्टर ने वो बीमारी भी बता दी थी। तो सेम चीज ही मैंने घर पर आकर सोचा कि अगर यीशु मसीह इन्हें चंगा कर सकता है तो यीशु मसीह मुझे भी चंगा कर सकता है। तो मैंने घर आकर ऐसी कैजुअली बस ऐसी प्रेयर करी कि यीशु मसीह से पहली बार तब मैंने ऐसे पर्सनली कोई प्रेयर करी कि प्रभु आप जीवित हैं, आपने उनको जैसे चंगा किया आप मुझे भी वैसे ही चंगा करिए। भले ही मैं अंधी हो जाऊं, मैं चश्मा नहीं लगाऊंगी, आपको मुझे चंगा करना पड़ेगा। आप जीवित हैं तो आप मुझे चंगा करिए। तो ऐसे प्रार्थना करके कैजुअली बस मैं बच्चों की तरह अपना चश्मा उतार के फेंक दिया उसी रात को और मैं सो गई ये प्रार्थना करके। और जब मैं नेक्स्ट डे उठी, जब मैं सोकर उठी तो मेरी आंखों में कोई पेन नहीं था बिना चश्मे के। जहां मैं बिना चश्मे के 2 मिनट नहीं रह पाती थी वहां मैंने ऑब्जर्व किया कि बिना चश्मे के मेरे कोई पेन नहीं था, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही थी बिना चश्मे के, कोई ब्लरनेस नहीं थी। जैसे बिना चश्मे के हमें ब्लर दिखता है, जिसकी पावर ज्यादा होती है तो उसको ब्लर भी दिखता है, तो मुझे कुछ ब्लर भी नहीं दिख रहा था। मेरे आईज में कोई पेन नहीं था, सिर में कोई पेन नहीं था, मैं बिल्कुल चंगी हो गई थी। तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था कि
एक साधारण सी प्रार्थना से मेरी आंखों को यीशु मसीह ने चंगा किया। तो वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। वहां से मेरा विश्वास बढ़ा, वहां से मैं यीशु मसीह के करीब आई। और मैं सबको बताना चाहती हूँ कि मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मेरी आंखों को चंगा किया, प्रभु ने मेरी चिंता करी। और वचन बताता है कि प्रभु आज, कल और युगान युग एक सा है। जो चमत्कार प्रभु पहले करता था वो आज भी करता है और हमेशा करता आएगा। तो यदि आप विश्वास करते हैं अपने जीवन के लिए, आपकी कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है आपकी लाइफ में, तो मैं चाहती हूँ कि आप उस चीज के लिए प्रार्थना करें, उस चीज के लिए विश्वास करें। प्रभु आपके जीवन से उस चीज को हटाएगा, अपनी आशीषों को देगा, आपकी रुकावटों को दूर करेगा और आपको एक नया जीवन देगा। प्रभु का धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। आप जहाँ कहीं भी हैं हालेलुया को बोल सकते हैं, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है और प्रभु का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए, इस महान परमेश्वर का, जिसमें उसने हमें होने दिया कि हम सब बच्चे मिलकर उसका सामना इस मार्ग पर चलते हुए प्रभु के साथ करना पड़ता हो। लेकिन हम में से बहुत से लोग हैं जो इन परिस्थितियों का सामना करते करते थक जाते हैं, हार जाते हैं, वो दौड़ते हैं, थक जाते हैं। लेकिन प्रभु का अपनी निराशाओं में आशा को रखें, उसमें अपने विश्वास को हम खो ना दें। क्योंकि हम बाइबल में बहुत सारे कैरेक्टर्स को अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि बहुत से लोगों ने अपनी निराशाओं में आशा को रखा। अगर हम अब्राहम के जीवन को देखें, उसके जीवन में बहुत सारी चीजें इम्पॉसिबल थी। उसने शायद सोचा भी नहीं होगा कि इस उम्र में, उस दोनों पति पत्नियों ने इस उम्र में एक बच्चे को पाना, एक औलाद को पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन प्रभु ने उनसे वायदा किया, चाहे तब हम प्रभु वो एक नया बल देगा, एक वो नई सामर्थ देगा, जिसमें हम उस रास्ते में जैवन के साथ आगे बढ़ने पाएंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह। Praise the Lord. I feel honored that I got a chance to worship my Lord. परमेश्वर का धन्यवाद। और वो सारी डॉटर, सारी बेटियां जो देख रही हैं इस लाइव वीडियो को, मैं उनके साथ एक वर्स शेयर करूंगी जो परमेश्वर ने मुझे दी, जो कि आपको मिलेगी भजन संहिता 144 उसकी 12th वर्स में। मैं सेकंड हाफ पढ़ूंगी। और हमारी बेटियां उन कोने वाले खम्भों के समान हों जो महल के लिए बनाए जाएं। आमीन। दुनिया क्या कहती है, हम क्या सोचते हैं, हमको लगता है कि हम वीक हैं, दुनिया कहती है कि हम वीक हैं। डॉटर्स, बेटियां और लड़कियां, हम लोग वीक हैं। बट
हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि परमेश्वर क्या सोचता है हमारे बारे में। और मैं धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए जो हमें वो पिलर्स हैं जो पैलेस को, जो महल को संभाले रखती हैं। और हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि परमेश्वर क्या सोचता है हमारे लिए। और धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर के इस वचन के लिए, इस बाइबल के लिए जो जिसमें हमें वो रिमाइंड कराता है हमारी आइडेंटिटी, हमारी इम्पोर्टेंस, दैट वी हाउ स्ट्रॉन्ग वी आर। और परमेश्वर के महिमा के लिए एक गीत गाऊंगी एंड आई होप उससे हम सबको आशीष मिले। टेस्टिमनी शेयर करना चाहती हूँ एंड आई रियली थैंक्स टू गॉड कि ही गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी टुडे टू शेयर माय ब्यूटीफुल टेस्टिमनी विद यू ऑल। सो लाइफ में वैसे बहुत सारी टेस्टिमनीज़ हैं, तो उन्हीं में से कोई एक मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। और तो मेरी जो टेस्टिमनी है वो मुझसे ही रिलेटेड है और वो मेरे एक मेडिकल कहेंगे या हेल्थ इशू से रिलेटेड है। तो मेरी टेस्टिमनी 2017 की है, जनवरी की। मैंने अपना BSc नर्सिंग कोर्स कंप्लीट ही किया था और आफ्टर दैट मेरा न्यू जॉइनिंग था दिल्ली में एक मेडिकल इंस्टीट्यूट में। सो जब मैं वहाँ पे गई, मैंने ज्वाइन किया तो 25 से 28 दिन बाद मुझे एक हेल्थ इशू होने लगा। पहले ऐसा कोई हेल्थ इशू नहीं था, आई वॉज ऑल ओके। बट वहाँ जब हम गए तो 30 जनवरी की बात है, हम लोग ऐसी शाम को, मैं और मेरी कलीग जो थी वो हम लोग बाहर घूमने गए थे और हम लोग जब शाम को आते हैं तो मुझे सडनली वीकनेस होने लगती है। और मैंने उनसे बोला कि दीदी मैं सोती हूँ, फिर बाद में मैं बात करती हूँ आपसे। एंड मैं सो गई। उसके बाद फिर सडनली 2-2.5 घंटे बाद, आई थिंक 10:30 से 11 बजे के टाइम पे सडनली और वीकनेस बढ़ने लगी और जर्क्स आने लगे। तो मतलब ट्रिमर्स आने लगे हल्के हल्के। अब मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ, कैसे, ये क्यों हो रहा है। और मैं धीरे धीरे अनकॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस होने लगी थी। और उसके बाद जो मेरा जॉ था बहुत लॉक हो गया, टाइट हो गया एकदम। तो सब लोग घबरा गए कि क्या हुआ, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है करके। और तो फिर मुझे फटाफट से हॉस्पिटलाइज करा। तो जब हॉस्पिटलाइज करा तो वहाँ हॉस्पिटल वालों ने ICU में रख दिया था और वो सारी ड्रिप, नेज़ल ट्यूब और मेडिकेशन, बस यही सब चल रहा था। तो उसके बाद फिर आगे टेस्ट के लिए डॉक्टर्स ने EEG के लिए बोला। तो बट EEG करवाने के बाद रिपोर्ट्स वर ऑल नॉर्मल। तो ऐसा कुछ निकल के नहीं आया, बिकॉज उन्हें लग रहा था कि शायद मिर्गी हो सकती है, एपिलेप्सी हो सकती है या कुछ और इशू हो सकता है। बट ऐसा कुछ भी इशू नहीं निकल के आया। और फिर डॉक्टर्स ने आगे भी और टेस्ट करवाए, तो जिसमें थोड़ा ये था कि हाइपोविटामिनोसिस D का निकला। उसका मतलब होता है कि जब बॉडी में आपके विटामिन D की कमी हो जाती है। तो डॉक्टर का कहना था कि विटामिन D तो बिल्कुल भी नहीं है आपकी बॉडी में, क्योंकि विटामिन D की कमी की वजह से भी कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारी न्यूरल एक्टिविटीज़ होती हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाती हैं और तब भी सीजर्स आते हैं। उसके बाद एक दूसरी कंडीशन उन्होंने बताई, फिर डिप्रेशन। तो अब जैसे मॉम को थोड़ा सा था डिप्रेशन का, तो वो जेनेटिकली उन्होंने बोला ट्रांसफ़र होने के चांसेस रहते हैं। तो बट मैं ऐसा कोई डिप्रेशन नहीं लेती थी और ठीक था जो भी था। बट पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आया था कि हुआ क्या था। बस ये था कि कंडीशन ख़राब होते जा रही थी, वो हर वक्त ट्रिमर्स आना, ये सारी चीज़ें। और तो उसके बाद डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको थोड़ा सा अभी सावधानी बरतनी पड़ेगी एंड बेटर होगा कि आप जॉब छोड़ के आराम करें, घर जाएं, सबके साथ रहें। उसके बाद जब मैं डिस्चार्ज हुई तो बट मुझे घर जाना नहीं था। एंड क्योंकि मुझे ऐसा लगता था अगर मैं जॉब वॉब छोड़ के घर जाऊंगी और फिर वही लिमिटेड हो जाऊंगी घर पे रहना, और तो उससे क्या होगा, नेगेटिविटी और आएगी और मैं 10 तरीके के थॉट्स आएंगे। अगर बाहर रहूंगी तो माइंड उतना ही डाइवर्टेड रहेगा, चीज़ें ठीक होंगी। तो मैं घर गई नहीं, बट फिर कॉलेज ज्वाइन किया। और कॉलेज वालों ने भी जब उन्हें पता चला, इनडायरेक्टली मुझे छोड़ने को ही बोला कॉलेज कि आप अपना ट्रीटमेंट कराइए, उसके बाद आप चाहें तो ज्वाइन कर सकती हैं। तो क्योंकि वो लोग डर गए थे कि ऐसे कहीं कल के दिन कोई बात हो जाएगी, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर मैंने बात करी उनसे कि हेल्थ इश्यू तो किसी को भी कभी भी हो सकता है, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो, आपके भरोसे ही मैं यहाँ पे आई थी। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर वो मान गई, बट उन्होंने मुझे बोला कि आप हॉस्टल छोड़ देना, कि हॉस्टल में जो ये केयर टेकर होता है वो नहीं है। तो फिर मैंने कहा ठीक है।
तो वी लेफ्ट द हॉस्टल। उसके बाद हम लोग बाहर रहने लगे। फिर बाहर रह के भी लेकिन वही था, कंडीशन तो ख़राब हो ही रही थी। और मैं कॉलेज आती थी, लेक्चर लेती थी, तो कभी कभी तो लेक्चर के बीच में ही ट्रिमर्स आने लगते थे, छोड़ के भागना पड़ता था, और कभी कभी बैठे बैठे ही आ जाते थे। लाइक ब्रेन को जितना ज़्यादा स्ट्रेस मिलता था उतना उस टाइम पे मुझे ये ट्रिमर्स वगैरह आते थे। और फिर बीच बीच में हॉस्पिटल लेके भागना पड़ता था कोलीग्स को। तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की मैंने उस टाइम पे। और फिर धीरे धीरे नींद आनी बंद हो गई। धीरे धीरे नींद भी नहीं आती थी। मैं और चिड़चिड़ी होती गई। और डॉक्टर्स ने जब इतनी बार हॉस्पिटलाइज हो गई तो फिर डॉक्टर्स ने बोला कि ये मेडिसिन अब आपकी लाइफ लॉन्ग चलेंगी। और मेडिकल कंडीशन सही बताऊँ तो अभी तक प्रॉपर्ली कोई डायग्नोस ही नहीं हो पाया कि क्या था करके। तो वो बस एक हाइपोविटामिनोस डी को और डिप्रेशन को मान के चल रहे थे। उसके अलावा कुछ आ भी नहीं रहा था रिपोर्ट्स में। तो ये था कि मैं एक दिन में 8 से 10 मेडिसिन खाती थी। नींद की है, एंटी डिप्रेसेंट्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें। मैं वो दवाइयाँ दे के ही लाइक इतना लिटरली इरिटेट हो जाती थी कि ये सोचे कि अब मुझे दूसरे पे डिपेंड होना पड़ेगा। और मतलब लाइफ क्या हो गई है, ख़त्म ही हो गई है। तो सुसाइडल थॉट्स, बहुत गंदे गंदे ऐसे थॉट्स आते थे। और आइसोलेटेड रहना पसंद करती थी, बहुत पेनफुल रहता था। कहीं मार्केट जाऊंगी कुछ चीज़ लेने या कोई भारी सामान भी पकड़ लेती थी तो भी मार्केट में ही मुझे ट्रिमर्स आने लगते थे। तो मेरे साथ मेरी दोस्त होती थी और वो कभी अकेला नहीं छोड़ती थी मुझे। तो बहुत मतलब मन ख़राब हो जाता था ये सब देख के कि क्या लाइफ थी और क्या हो गई है। मम्मी लोग को वहाँ अलग टेंशन होता था कि लाइक अब क्या होगा लाइफ का, कौन शादी करेगा तुमसे, ऐसे वैसे। वो अलग टेंशन में रहते थे। वो देख देख के और टेंशन बढ़ता था। तो लाइफ मतलब बिल्कुल ही ख़राब हो गई थी। ऐसा लगता था कि अब कुछ बचा ही नहीं है। फिर उसके बाद 1.5 साल मैंने वहाँ जैसे भी काटा। उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे स्विच कर लेना चाहिए कहीं और, शायद चेंज करके जगह को और काम को थोड़ा ठीक लगे। तो मेरे फ्रेंड्स थे बरेली में, उन्होंने मुझे बोला तुम इधर ही आ जाओ, शायद जगह चेंज करके तुम्हें अच्छा लगे। देन आई प्लान एंड मैं वहीं गई। उसके बाद जनवरी 2018 में फेब में मैंने वहाँ ज्वाइन किया, रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज। और वहाँ जाके लेकिन पता चला कि लाइफ और ही ख़राब हो गई, और ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। तब तो मैं फिर रात के 2-2 बजे 3-3 बजे थोड़ी बहुत जो नींद थी वो भी नहीं आती थी, और अपने बालों को पकड़ के खुद से ही बातें करती थी। और मुझे पता होता था कि लाइक मैं बातें कर रही हूँ, रूम में कोई नहीं होता था, लेकिन मतलब ऐसा सेल्फ टॉकिंग स्टार्ट हो गई थी मेरी। अब मुझे लगता था शायद ये लास्ट ही स्टेज है, अब उसके बाद मेरे को अजाइलम में ही भर्ती होना पड़ेगा, मैं पागल ही होने वाली हूँ। और नींद नहीं आती थी, रोती थी, चिल्लाती थी, और डॉक्टर्स को अपने यही बोलती थी कि लाइक मुझे डोज बढ़ा के दो, डोज बढ़ा के दो। वहाँ से वो लोग डोज बढ़ा के देते थे, तब जाके कहीं नींद आती थी। मतलब लाइक अगर एक भी टाइम की मेडिसिन में से एक भी मेडिसिन स्किप कर दी तो बहुत हालत ख़राब हो जाती थी। तो ऐसी ही कंडीशन हो गई थी मेरी। लाइक ऐसा लगता था कि उस कंडीशन बेटर है, मतलब मुक्त ही पाना, मर जाना, ऐसे ऐसे थॉट्स आते थे। बहुत हालत ख़राब हो गई थी। फिर उसके बाद हमारे कॉलेज में प्रेयर होती थी, वर्शिप होते थी। तो मैं लाइक हिंदू बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं बहुत मानती थी पूजा पाठ करना, ये सब जो भी गॉडेस हैं हमारे यहाँ, गॉडेसेस, तो सबके पास जा जाके मैंने प्रेयर करी। मुझे कहीं शांति नहीं मिली। देन मैं गुरुद्वारा गई, मैं दरगाह गई, मैं हर जगह गई, मुझे कहीं शांति नहीं मिली इस चीज़ को लेके, और हालत ख़राब होती थी। फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार मैं ये भी वर्शिप चले जाती हूँ, देखती हूँ क्या है क्या नहीं है। तो मैंने शुरू करा, और मैं जिस दिन फर्स्ट डे मैंने प्रेयर ज्वाइन करी तो मुझे अच्छी फीलिंग आई। मतलब मुझे लगा कि शायद मेरा रास्ता यहाँ से चेंज हो सकता है। ऐसे अंदर से आवाज़ आई, और मतलब आई वाज क्राइंग बैडली, और आंसू आ रहे थे बिल्कुल। मैंने अपनी फ्रेंड को बोला मुझे क्या हो रहा है, मुझे क्यों रोना आ रहा है। तो उसने बोला होता है ऐसा, बस तुम रोना आ रहा है तो तुम रो लो, तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। और मेरा दिल सच में उस दिन इतना हल्का हुआ, लाइक आफ्टर गोइंग फ्रॉम कॉलेज, रात को जब मैं सोने जा रही थी तो बहुत हल्का दिन था, मन हल्का हो गया था, और मुझे मतलब थोड़ी हल्की हल्की नींद भी आने लगी थी। वहाँ से मेरी लाइफ चेंज होनी शुरू हुई, और वहाँ से फिर मेरा जो विश्वास है वो बढ़ने लगा। लाइक अंदर से ऐसी आवाज़ आती थी कि हाँ, कोई है जो मुझे ठीक करेगा, कोई है जो मेरे साथ है, ऐसी आवाज़ आती थी। तो मैंने वहीं से फिर प्रेयर को अपनी लाइफ बना लिया। वहीं से मैं प्रेयर करने लगी, चर्चेस जाती थी, जो भी प्रेयर मीटिंग होती है फ्राइडे ट्यूसडे की,
हम लोग के कैंपस में भी होती थी, तो हर बार मैं ज्वाइन करती थी अपने फ्रेंड्स के साथ जाके। तो वहीं से धीरे धीरे लाइफ चेंज होने लगी। हाँ, उसके साथ साथ बट प्रॉब्लम्स भी आती थी, क्योंकि मसीह जीवन में जब बढ़ते जाओ तो प्रॉब्लम भी आती है। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें होते गई, और फिर मैंने हम लोगों ने सबने मिल करके लाइक हम लोग बहुत वर्शिप प्रेयर करते थे और ये सारी चीज़ें करते थे। मैंने अपने घर पे बताया कि मैंने ऐसा ऐसा ज्वाइन करा है, तो घर वालों ने भी कभी मुझे इस चीज़ के लिए मना नहीं करा, क्योंकि वो जानते थे कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम से तुम्हें छुटकारा मिला है, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम ज्वाइन करो। और वो दिन था, जनवरी का महीना था, और 3 महीने बाद मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि लाइक मेरी कब दवाइयाँ छूटी, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ कि लाइक मैंने एक टाइम की भी मेडिसिन छोड़ी। तो वो एक सबसे बड़ा चमत्कार था, मिरेकल था मेरी लाइफ का, और वहाँ से मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई। और मैं सच में धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि इतनी बड़ी एक गवाही मेरे जीवन में रखी उन्होंने। जब मतलब लाइक कि जिसकी हालत ऐसी हो गई थी, नींद नहीं आती थी, सुसाइडल थॉट्स आते थे, आज मैं बहुत अच्छा जीवन जी रही हूँ। मेरी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आए हैं, नॉट केवल मेरे मेडिकल इशू ख़त्म हुए हैं, बल्कि और भी लाइक मेरा गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें जा रही हैं। और अंदर से लगता है कि नहीं, सबसे प्यार से बात करनी है और सबसे अच्छे से रहना है। तो बहुत चेंजेस हैं मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में। और आज मैं दूसरों को भी यही बोलती हूँ कि लाइक आप जो अगर इंटरेस्टेड, लाइक जो दुखी है, जो बहुत ज़्यादा दुख में है, जिन्हें कहीं समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं उन्हें रेकमेंड करती हूँ कि आप एक बार इस चीज़ को भी देखो। अगर आपने हर जगह ट्राई किया है तो आप यहाँ भी देखो, आपको ज़रूर तसल्ली मिलेगी, क्योंकि हम अपने विश्वास से बोलते हैं वो सारी चीज़ें। तो यही थी मेरी लाइफ की बहुत बड़ी एक गवाही है कि मैं आज अच्छा मतलब लाइफ स्पेंड कर रही हूँ बिना दवाइयों के। क्योंकि जब आप दवाई खाने लगते हैं, जब आप डिपेंड हो जाते हैं ना दूसरों पे, वो लाइफ का सबसे वीक पॉइंट होता है। और उस टाइम पे ऐसा लगता है कि लाइक ऐसे लाइफ से बेटर है मर जाना। तो ये थी मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गवाही जो मैं आप सबके साथ शेयर करी है मैंने आज। और मैं सच में धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, और कि वो मुझे इसी तरह बढ़ाते रहे और अपने लिए, अपने कामों के लिए मुझे यूज़ करते रहे। और हम सच में, हम सारे लोग इतने लकी हैं कि क्योंकि उसने हमें चुन के बुलाया है। वी ऑल आर वेरी लकी। सो थैंक यू सो मच इस गवाही को सुनने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है कि उसने आज हमारे जीवनों में एक बार फिर से मौका दिया कि हम उसकी हमदो सताइश करने पा रहे हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं पास्टर अभिषेक अरोरा के लिए कि भैया के मन में परमेश्वर ने इस बात को डाला कि हम सब परमेश्वर की बेटियां मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करने पा रहे हैं। और आइए हम सब मिलकर इस समय में अपनी आंखों को बंद करें और कुछ देर हम परमेश्वर की आराधना करें और हम खुद को खाली करके उसके हाथों में दे दें। हमारे अंदर जो भी परेशानियां, जो भी टेंशन, जो भी संसार की चीज़ें हमारे मन में हैं, कुछ क्षण के लिए हम उन्हें एक तरफ रखकर हम खुद को परमेश्वर के हाथों में दे दें और उससे इस बात को मिलकर कहें कि प्रभु आप हमें अपनी रूह से भरिए, ताकि हम आपकी रूह से भरकर दरिया बन के बहने पाए। आइए हम आराधना करें परमेश्वर की, अपनी आंखों को बंद करें। इस बात को कहते
तुझको वो दर्जा दिया नहीं, तेरे बारे में कभी सोचा नहीं, तुझको वो दर्जा दिया नहीं, हर कदम पर तुझे धोखा दिया, पर तू वादा करके फिरा नहीं, हर कदम पर तुझे धोखा दिया, पर तू वादा करके फिरा नहीं। आया हूँ फिर से मज़बे में तेरे, आया हूँ फिर से मज़बे में तेरे, कब्ज़ा रूह का हो मुझ पे, हम अपने को खाली करते हैं, तुझ में होके इस बात को कहते हैं, तू विराजमान हो दिल में हमारे, तू विराजमान हो दिल में हमारे। यावें से भरकर मुझे ले चल, मेरे दामन को छूकर शिफा हासिल करो, यावें से भरकर मुझे ले चल, मेरे दामन को छूकर शिफा हासिल करो, सराबोर कर दे अपनी हमदे से तू, भर जाऊं रूह से दरिया बन के बहूं, सराबोर कर दे अपनी हमदे से तू, भर जाऊं रूह से दरिया बन के बहूं, गुनहा की हालत में आंसू बहाता, गुनहा की हालत में आंसू बहाता, छुटकारा दे दे मुझे, हम अपने को खाली करते हैं, तुझ में होके इस बात को कहते हैं, तू विराजमान हो दिल में हमारे, तू विराजमान हो दिल में हमारे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि JLU विजन के पेज से हम लोग डॉटर्स ऑफ गॉड, परमेश्वर की बेटियां, परमेश्वर की आराधना और उसके कलाम को आपके सबके सामने लेकर आ सके। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं पास्टर अभिषेक अरोरा के लिए भी। परमेश्वर ने उनके मन में इस बात को डाला कि हम जवानों से, हम बेटियों से वो परमेश्वर के वचन को और उसकी आराधना को ले सकें। तो आइए एक छोटी सी बात परमेश्वर के वचन से आज हम सीखेंगे, जो कि खुदा ने मेरे मन में डाली। हम परमेश्वर के वचन से, पवित्र बाइबल से हम निकालें यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय, उसके कुछ शुरुआती पद। यहाँ पे इसकी हेडिंग लिखी है लाजर की मृत्यु। हम सब ने इस पद को बहुत बार पढ़ा होगा और इस घटना को भी हमने बहुत बार सुना होगा कि किस तरह लाजर जो था मर गया था और 4 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह ने उसको जिंदा किया। तो आइए बाइबल में से हम कुछ पद को पढ़ेंगे।
मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नाम एक मनुष्य बीमार था। वो वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। हम यहीं तक पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन के पढ़े और उसके सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आमीन। यहाँ पे हमने देखा कि जब एक लाजर नाम का व्यक्ति था जिसकी 2 बहनें थी, मरियम और मार्था, और वहाँ पे पता चलता है कि वो बीमार था। और जब यीशु मसीह किसी दूसरे गांव में थे और उनकी बहनों ने यीशु मसीह के लिए इस मैसेज को वहां तक भेजा कि जिससे तू प्रीति रखता है वो लाजर क्या है, बीमार है, तो वहां पर यीशु मसीह का जवाब था। ये सुनकर यीशु ने ये नहीं कहा, या यीशु मसीह बहुत ज्यादा घबराए नहीं या वो बहुत चिंतित नहीं हो गए, वरन उन्होंने ये बात सुनकर कहा, और इसी बात ने मुझे बहुत ज्यादा छुआ कि ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु इसलिए है कि परमेश्वर की महिमा हो और उसके द्वारा परमेश्वर की पुत्र की महिमा हो। सच में कई बार हम सोचते हैं कि ये परेशानी हम पर क्यों आ गई, या फिर ये बीमारी हमारी जिंदगी में क्यों आ गई। हम तो इतने ज्यादा विश्वासी हैं, हम इतनी ज्यादा प्रार्थनाओं को भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे ऊपर इतनी बीमारी और इतनी परेशानियां आखिर क्यों आ गई। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जिस तरह लाजर की जिंदगी में वो बीमारी इसीलिए आई थी कि परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो, क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि लाजर इस बीमारी से मर जाएगा और मरने के 4 दिन बाद उस मिराकल को हम देखेंगे जो कि आज तक कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ था। कभी हमने नहीं सुना या नहीं पढ़ा, या कहीं भी ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि 4 दिन का मुर्दा कोई जिंदा हो सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी मनुष्य को मरे हुए 4 दिन हो जाते हैं तो उसकी बॉडी सड़ने लगती है, धीरे धीरे करके उसके सेल्स खत्म हो जाते हैं, उसके बॉडी के ऑर्गन सब कुछ, मतलब हर चीज की डैमेज हो जाती है। 4 दिन में उसकी बॉडी में सड़ने की बदबू आने लगती है। लेकिन वहां पर जो चीज मनुष्यों की रीति पर, मनुष्य की बुद्धि के अनुसार इम्पॉसिबल है, उस चीज को पॉसिबल कर दिखाया यीशु मसीह ने। क्योंकि यीशु मसीह जानते थे इस बात को कि उसकी बीमारी के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने जा रही है और परमेश्वर का नाम ऊंचा होने जा रहा है। तो प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हम सब से, आपसे और मुझसे यही कहना चाहता है कि भले से हो सकता है हमारी लाइफ में कोई बीमारी आ गई हो या कोई परेशानी आ गई हो और डॉक्टर्स ने कह दिया हो कि अब इसका इलाज पॉसिबल नहीं है, या फिर हमारी दृष्टि के अनुसार हम अगर अपनी आंखों से देख रहे हो तो हमें सब कुछ अंधकार में नजर आ रहा हो, हमें लग रहा हो कि अब ये इम्पॉसिबल है, ये कुछ हो नहीं सकता। लेकिन आज परमेश्वर का वचन इस बात से हमें बताना चाहता है कि जो लोग इस पे विश्वास करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। लाजर की मृत्यु ने इस भलाई को उत्पन्न किया कि एक बड़े चमत्कार को, उस इम्पॉसिबल सी चीज को हमने होते हुए देखा। तो आज खुदा आपसे और मुझसे भी प्यार करता है। जब हम इसकी 5वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। यानी कि यीशु मसीह उन लोगों से प्रेम रखता था, यानी कि वो आज मुझसे और आपसे भी प्रेम रखता है। और परमेश्वर का वचन बताता है कि अगर वो परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है और हम भी उससे प्रेम रखते हैं तो हमारे लिए हर एक बात मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। तो आज भले से चाहे कितनी परेशानी हो, चाहे कोई बीमारी हो, चाहे कोई लाइलाज सी ऐसी तकलीफ हो जिसका इलाज हमें कहीं नहीं मिल रहा हो, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया हो, लेकिन आज परमेश्वर का वचन बताता है कि ये बीमारी या फिर ये परेशानी हमारी जिंदगी में इसीलिए आई है कि परमेश्वर की महिमा हो हमारे जीवन के द्वारा, इस बीमारी और इस परेशानी के द्वारा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह मुझे इस वचन से आशीष मिली, परमेश्वर ने आपको भी जरूर इससे ब्लेस किया होगा। परमेश्वर का धन्यवाद है सुंदर वचन के लिए। आप सभी को जय मसीह की।
पिता के जीवित पवित्र और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं चाहती हूँ जब हम ये गीत सुने तो अपनी अपनी आँखों को बंद करें और परमेश्वर की प्रेजेंस को अपने बीच में फील करें। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए
सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज के दिन के लिए मुझे चुना। और प्रभु के लोगों, हम सभी जानते हैं और आप सभी देख रहे हैं इस समय बहुत सी विपत्तियों को, बहुत सी परेशानियों को, बहुत सी महामारियों को हम सब आते हुए देख रहे हैं। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है कि जब तुम इन बातों को होते हुए देखो तो समझो कि परमेश्वर का आना निकट है, वरन परमेश्वर द्वार ही पर है। और परमेश्वर के लोगों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि आज बहुत सी परेशानियां आ तो रही हैं, लेकिन प्रभु ने अपने चुने हुए लोगों को उन विपत्तियों से बचा के रखा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर आज हमारा शरण स्थान है, कि वो हमारा रक्षक, वो हमारी आड़ और ढाल है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं प्रभु के लोगों। और जब परमेश्वर का आना निकट है, जब हमारे खुदावन का, जब हमारे दूल्हे का आना निकट है, तो चेक करें कि आज हमने कैसी तैयारियों को अपनी जिंदगियों में कर रखा है, कि आज हमने कैसी तैयारियों को अपनी जीवन में कर रखा है। क्योंकि जब प्रभु का आना निकट है, जब परमेश्वर हमें लेने आने वाला है, तो हमने आज अपनी जिंदगियों में किन तैयारियों को कर रखा है। प्रभु के लोगों, जब हमारे घर में नॉर्मली कोई बर्थडे पार्टी या फिर कोई शादी फंक्शन कुछ भी होता है, तो हम उसकी प्रिपरेशन बहुत पहले से ही शुरू कर देते हैं, बहुत पहले से ही हम उनकी तैयारियों को शुरू कर देते हैं। जब किसी दुल्हन को सजाना होता है, जब शादी होती है, तब बहुत समय पहले ही पार्लर बुक किया जाता है, बहुत समय पहले ही लहंगा बुक किया जाता है, बहुत सी शॉपिंग की जाती है, बहुत से कामों को किया जाता है। तो इसी प्रकार से प्रभु के लोगों, दुल्हन का क्या करना होता है कि अपने आप को संवारना शुरू करना होता है। उसी तरह से प्रभु के लोगों, आज जब परमेश्वर ने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है, तो हमें उसके पुत्र और पुत्रियों को आज जरूरत है कि हम भी अपने स्वरूप को संवारना शुरू कर दें। बाहरी स्वरूप को नहीं प्रभु के लोगों, बल्कि आत्मिक स्वरूप को। इस कलाम के थ्रू, इस दर्पण के थ्रू आज हम अपनी जिंदगियों को, आज हम अपने जीवनों को संवारना शुरू कर दें। हाँ प्रभु के लोगों, आज हम अपने आत्मिक स्वरूप को संवारना शुरू कर दें, इस दर्पण में अपने आप को निहारना शुरू कर दें। हम मत्ती 25 में 10 कुंवारियों के दृष्टांतों को पढ़ते हैं कि वो अपनी मसालों को तैयार कर दूल्हे को ढूंढने निकली, और जब दूल्हे के आने में देर हुई तब वो ऊँघने लगी। और क्या हुआ, उन्होंने अपनी मसालों को तैयार तो कर रखा था, लेकिन उनमें से जो 5 बुद्धिमान स्त्रियां थी, उन्होंने मसालों के अंदर, अपनी कुप्पियों के अंदर भी तेल लिया, लेकिन जो मूर्ख स्त्रियां थी, उन्होंने अपनी कुप्पियों में तेल नहीं लिया। और जब दूल्हे के आने में देरी हुई तब वो ऊँघने लगी और सो गई। लेकिन आधी रात में जब धूम मची, तब दूल्हा जब आया, तब क्या हुआ कि वो जो मूर्ख स्त्रियां थी, वो उन बुद्धिमान स्त्रियों से कहने लगी कि हमें अपनी कुप्पियों में से थोड़ा सा तेल दे दो। लेकिन उन्होंने कहा, कदाचित ये तुम्हारे लिए और हमारे लिए पूरा ना हो, इसलिए बेचने वाले के पास जाओ और उनसे मोल ले लो। और वो जाने लगी, और इतने में आधी रात में क्या हुआ, धूम मची और दूल्हा आ गया, और वो बुद्धिमान स्त्रियां अपने विवाह के स्थान में अपने दूल्हे के साथ चली गईं। और जब वो मूर्ख स्त्रियां लौट कर आईं, उन्होंने दरवाजे को जब खटखटाया, तब उन्होंने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए ये क्यों हुआ? क्योंकि उनकी तैयारी पूरी नहीं थी। आज प्रभु के लोगों, हमें जरूरत है कि हम अपनी तैयारी को पूरा कर लें। हम इफिसियों 4:1 में इस प्रकार से पढ़ते हैं कि सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। हाँ प्रभु के लोगों, आज हमें जरूरत है योग्य चाल चलने की, परमेश्वर को अपने जीवन को भावता हुआ बलिदान चढ़ाने की, उसके चरणों में समर्पित होने की, उसके चरणों में बैठने की। हाँ, हो सकता है मनुष्य से ये काम ना हो पाए, ये तैयारियां शायद मनुष्य के बस की ना हो, लेकिन प्रभु से सब कुछ हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर हर एक चीज को पूरे कर सकता है। हाँ प्रभु के लोगों, आज ही से परमेश्वर के साथ संगति को करना शुरू करें, उसके चरणों में बैठना शुरू करें, और आप अपनी जिंदगियों में देखेंगे कि ये तैयारियां खुद ब खुद पूरी होने लगेंगी। जब हम परमेश्वर से एक आत्मा हो जाते हैं, जब हम परमेश्वर से एक मन हो जाते हैं, तो प्रभु हमें बदलना शुरू कर देता है, तो हमारा आत्मिक स्वरूप बदल जाता है, और वो तैयारियां जो दूल्हे के आने के समय होनी चाहिए, वो खुद ब खुद होने लगेंगी। हाँ प्रभु के लोगों, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हमारे दूल्हे के आने से पहले हम अपने आप को तैयार कर लें, और आज हम उसके योग्य चाल चलना शुरू कर दें। अपने जीवन को भापता हुआ बलिदान करना, उसको चढ़ाना शुरू कर दें, और अपनी तैयारी को हम सब पूरा कर लें। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर के इस वचन के लिए। सभी को जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे और एक गीत को गाएंगे। प्रभु का आनंद है
प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उसने हमें इस लायक बनाया कि हम आज सब इकट्ठा होकर परमेश्वर की प्रेज़ एंड वर्शिप का एक हिस्सा बन सके। आज मैं आप सभी के साथ एक छोटा सा वर्ड ऑफ गॉड शेयर करूँगी जिसका टॉपिक है हाउ गॉड यूजेस ऑर्डिनरी पीपल टू डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स। ये टॉपिक मुझे पर्सनली बहुत रिलेटेबल लगता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कई बार इस थॉट की वजह से, ऑर्डिनरी या नॉर्मल होने की थॉट की वजह से मैं कई बार खुदा के रास्तों में उतने एंथुजियाज्म से आगे नहीं बढ़ पाई या उतना नहीं चल पाई। मैं कभी भी खुदा के लोगों को देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि खुदा के जो लोग होते हैं वो 100 लोगों में अलग दिखते हैं, विच इज़ अ फैक्ट। बट मुझे ऐसा लगता था कि शायद मुझ में वो क्वालिटीज़ नहीं है कि मैं खुदा के काम के लिए आगे बढ़ सकूं या मैं खुदा के रास्तों पे चल सकूं। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं खुदा के जो लोग होते हैं वो या तो बहुत अच्छे प्रीचर्स होते हैं या वो बहुत अच्छे सिंगर्स होते हैं या वो बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, मतलब कुछ भी खुदा के लोग ऐसे होते हैं जो शायद हर किसी भी एक चीज़ में एक्सेल करते हैं। तो मुझे हमेशा वो चीज़ें ऐसा लगता था कि मुझे मिसिंग है या शायद मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं उस लेवल पे जाके खुदा के काम कर सकती हूँ या कुछ। पर जब मैं खुदा के वचन में आगे बढ़ी तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कैसे बाइबल में, कैसे खुदा की पूरी अभी तक जो भी क्रिएशन में खुदा कॉन्स्टेंटली हमें ये एग्जाम्पल्स देता है कि वो हमसे कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं चाहता है, वो सिर्फ ऑर्डिनरी लोग चाहता है और वो ऑर्डिनरी लोग ही पिक करते हुए आए हैं जो बस एक चीज़ होती है जिनके अंदर विलिंगनेस एंड डेडिकेशन टू फॉलो हिम, टू सबमिट टू हिम। अगर हम मोसेस के बारे में देखें, अगर हम मोसेस का देखें तो मोसेस कैसे एक ऐसा इंसान था जो स्टैमर करता था, जो पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डरता था और जिससे पास में भी काफ़ी ऐसी गलतियाँ हुई थी जो शायद अगर मोसेस जैसा कोई इंसान आप और मैं देखें तो, या अगर खुद हम मोसेस जैसे होते तो शायद हम ये नहीं सोच पाते कि खुदा हमें एक नेशन को डिलीवर करने के लिए यूज़ करेगा या एक नेशन को इजिप्शियन स्लेवरी से बाहर निकालने के लिए यूज़ करेगा। एक पॉइंट ऐसा भी आया था जब मोसेस ने तक खुदा से बोल दिया था प्लीज़ फाइंड समवन एल्स, प्लीज़ लुक फॉर समवन एल्स, बिकॉज उसके वो जिस नज़रिए से देखता था उस नज़रिए से उसे खुद में सिर्फ कमियां दिखती थी। उसे ये दिखता था कि मेरे अंदर कैसे आई डोंट हैव द गिफ्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, आई डोंट हैव द गिफ्ट टू लीड पीपल। बट खुदा का नज़रिया ये था, खुदा फ्यूचर देखता था, खुदा को ये दिखता था कि वो एक ऐसा इंसान है जो लोगों को उस इजिप्शियन स्लेवरी, उस सालों की इजिप्शियन स्लेवरी से बाहर निकालेगा। वो एक ऐसा इंसान है जो लोगों को लीड करेगा। वो एक ऐसा इंसान है जो लोगों को 10 कमांडमेंट्स खुदा से डायरेक्ट लेके लोगों को देगा। खुदा को उसमें सिर्फ उसकी डेडिकेशन दिखी थी। खुदा को पता था कि आगे जाके वो खुदा को कैसे सबमिट कर सकता है, उसके अंदर कितनी विलिंगनेस है टू सबमिट। ऐसी अगर हम देखें डेविड को, तो अगर हम ऐसे डेविड के बारे में देखें तो डेविड कैसे एक टिमिड और एक वीक सा शेपर्ड था। अगर आप में डेविड की जगह हो जाए तो शायद हम ये नहीं सोच सकते कि हम कभी भी एक गोलियत जैसे एक इतने बड़े से राक्षस का सामना कर सकते हैं या एक दिन आप और मैं किंग ऑफ इजराइल बन सकते हैं। बट खुदा को उसमें वो फ्यूचर दिखता था। खुदा को उसकी वीकनेस नहीं दिखती थी जो शायद उसको दिखती होगी। खुदा को ये दिखता था कि कैसे आगे जाके ये कैसे मेरा एक इंसान बन सकता है, कैसे इसमें एक डेडिकेशन है और सबमिटिंग टू मी एंड कैसे इसमें एक सेल्फलेस, ये मुझसे सेल्फलेसली प्यार करता है, कैसे मेरे कामों में आगे बढ़ सकता है। ऐसी अगर हम मदर मैरी को देखें तो वो एक साधारण सी लेडी थी नाज़रेत की जो बहुत कोई इन्फ्लुएंशियल, वो एक बहुत ही कोई इन्फ्लुएंशियल फैमिली से नहीं थी या कोई इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड से नहीं थी या कुछ ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं था। पर खुदा को उनमें जो दिखता था कि कैसे वो खुदा की लाइफ जीती हैं, खुदा के तरीके से जीती हैं और खुदा के रास्तों पे चलने से कैसे बिना किसी के भी वो अकेले खुदा के रास्तों पे चलने से डरती नहीं है। तो उन्होंने वो सब चीज़ें देखी और उन्हें टाइटल दिया मदर ऑफ द मिसाया। ऐसे अपने इतने बड़े ग्लोरियस काम के लिए उनको यूज़ करा। और ऐसे अगर हम पीटर के बारे में सोचें तो पीटर जीसस के उन 12 डिसाइपल्स में से सबसे खास लोगों में से एक था और सबसे क्लोजेस्ट था। और जीसस ने उससे बोला था कि तुम मुझे 3 बार डिनाई करोगे, बट पीटर को बहुत कॉन्फिडेंस था कि वो नहीं करेगा। बट फिर भी अंत में ना चाहते हुए या चाहते हुए भी उसने गलती से उससे ये हुई गलती कि उसने जीसस को 3 बार डिनाई करा।
पर अगर आप और मैं जब पीटर की जगह होते तो हम समझ सकते हैं कि वो उसके लिए कितनी शेमफुल बात हुई होगी पर्सनली, और उस बात का कितना बड़ा गिल्ट हुआ होगा कि मुझे जिनके रास्तों पे चलना है मैंने उन्हें ही डिनाई कर दिया और मैं अंत में उनका साथ नहीं दे पाया। पर खुदा ने उसके उस शेम, उस गिल्ट, उस फेलियर को उसको रोकने नहीं दिया। उसने उसी को चुने रखा और उसी को यूज़ करा अपने खुदा का एक बहुत बड़ा कॉर्नरस्टोन बनने के लिए। ऐसे ही मैं यही आप सबसे, और ये मैं खुद को भी सिखाने की कोशिश करती हूँ, खुद यही आप सबको मोटिवेट करना चाहूँगी कि हमें खुद को दुनियावी नज़रों से देखना बंद करना पड़ेगा और हमें खुद को खुदा की नज़रों से देखना शुरू करना पड़ेगा, बिकॉज दैट्स व्हाट दैट मैटर्स। और हमें खुद को ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी के इस जाल में नहीं फंसने देना चाहिए, या दुनियावी नज़रों से इसे डिफाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुदा के लिए अगर हमारे अंदर विलिंगनेस है उसको सबमिट करने के लिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए, उसकी इच्छा को एक्सेप्ट करने के लिए और उसमें चलने के लिए, सो दैट्स व्हाट खुदा के लिए, दैट्स व्हाट दैट मेक्स अस, दैट इज समथिंग दैट मेक्स अस एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर हिम। और हमें खुदा के लोगों से सीखना चाहिए, जैसे डेविड ने गोलियत के सामने बोला था कि आई कम इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, और उसने वो बोलते हुए एक इतने बड़े जायंट को मार गिराया। वैसे ही हमारे लिए वो जायंट क्या है, ज़रूरी नहीं कि हमारे सामने एक बहुत बड़ा सा इंसान आए वो जायंट है। हमारे लिए हमारा सेल्फ डाउट, हमारा फियर और जो चीज़ें हमें पीछे रोकते हैं खुदा के रास्तों पे चलने से, वो है वो जायंट। तो हमें उन जायंट्स के सामने, उन जायंट्स को ओवरकम करते हुए इसे ही खुदा के काम में आगे बढ़ना है, ये बोलते हुए दैट आई कम इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। मुझे आशा ही नहीं वरन पूरा विश्वास है कि जो भी आज परमेश्वर की बेटियों ने परमेश्वर के वचन से आपको बहुत सी बातों को बताया, परमेश्वर की महिमा के लिए गीतों को गाया और अपनी गवाही को आपके सामने शेयर किया, आप ज़रूर से इससे आशीषित हुए होंगे। और आप सभी फेसबुक व्यूअर्स का धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ लाइव बने रहे और आप हमारे साथ कंटिन्यूसली जुड़े रहकर इस पूरी आराधना को, इस पूरे सेशन को आपने अटेंड किया। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और अंत में हम एक छोटी सी प्रार्थना में चलें। परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सेगमेंट के लिए और इस पेज के लिए पिता, और खास तौर से पास्टर अभिषेक अरोरा और उनकी पूरी मिनिस्ट्री के लिए पिता, कि उन्होंने हम बेटियों को पिता ये अवसर दिया कि हम पिता उनके पेज में लाइव आकर पिता आपकी आराधना को कर सके, आपके वचन में से प्रभु कुछ चीज़ों को बांट सके और सीख सके पिता, और अपनी गवाहियों को हम शेयर कर सके। इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हो पिता। जितने भी लोगों ने इसको देखा है प्रभु, चाहते हैं पिता कि आप इन्हें बहुत तायत के साथ आशीषित कीजिए पिता, उनकी ज़िंदगी में हर एक जो भी परेशानी पिता वो आपके नाम से दूर होने पाए प्रभु, ऐसा हमारा विश्वास है पिता। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों को आपके हाथों में देते हैं और इस प्रार्थना को अपने जीवित महान उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।